दो फेस है, एक होता है सिंगल फेस और एक होगा हमारा 3 फेस, राइट। इससे अधिक भी फेसेस होते हैं बट मेनली वी यूज सिंगल फेस और 3 फेस, ठीक है। अब आगे के फेसेस क्यों नहीं यूज करते हैं वो सारे चीजें मैं बताता हूँ, ठीक है। आया एवरीवन, ओके। सिंगल फेस जो यूज होता है वो यूज होता है मेनली हमारे घर में यूज होता है, डोमेस्टिक कमर्शियल एप्लीकेशन में। जैसे अगर फैन चलाना है देन वी यूज सिंगल फेस, टीवी चलानी है देन वी यूज सिंगल फेस, एसी चलाना है देन वी यूज सिंगल फेस, फ्रिज कूलर हर एक चीज जो है वो सिंगल फेस पे चल सकता है। मगर अगर मेरे को कॉलेज चलाना है देन वी नीड 3 फेस, ठीक है। इंडस्ट्री चलानी है देन वी नीड 3 फेस। आया एवरीवन, बार बार जो मैं बोल रहा हूँ 3 फेस सिंगल फेस एक्चुअली ये है क्या। देखो अगर मैं सिंगल फेस की बात कर रहा हूँ, सिंगल फेस, ठीक है, सिंगल फेस को डिनोट किया जाता है फाई से, इसे डिनोट किया जाता है फाई से। ये क्या होता है वाइंडिंग, तो दो टाइप के फेस होते हैं, एक सिंगल फेस होता है और एक 3 फेस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू? तो इसमें क्या होता है, एक हमारा फेस होगा, एक फेस वायर होगा और एक क्या होगा हमारा वायर है। सिंगल फेस में एक फेस वायर होगा और एक न्यूट्रल होगा, बट वेरिएबल डिस्कस अबाउट द 3 फेस में कितने वायर होंगे वो समझना। एक होगा यहाँ पर आर फेस, एक होगा हमारा वाई फेस, एक होगा हमारा ब्लू फेस। तो दिस इज स्टैंड फॉर आर, आर स्टैंड फॉर रेड फेस, ठीक है। फिर होगा हमारा येलो फेस, फिर होगा हमारा ब्लू फेस, आर वाई ग्रीन फेस और एक होगा हमारा क्या होगा न्यूट्रल। एक हमारा होगा यहाँ पर न्यूट्रल वायर एवरीवन, दिस इज द न्यूट्रल वायर। अभी ये जो रेड येलो बनाना ये क्या है, एक्चुअली कुछ नहीं है, ये वायर है। आपने देखा वायर होता है ना, एक लाल कलर का भी होता है, येलो कलर का भी होता है, यस। तो अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा कि सर इसको मैंने नेमिंग क्यों किया है, रेड येलो ब्लू क्यों बनाया गया, राइट। मैं तो सिंपल वायर हो सकता है। अगर सपोज आपने देखा होगा कई इलेक्ट्रिशियन जो रहते हैं वायर उठाते हैं और जोड़ देते हैं, राइट। इसमें कोई भी जगह देना नहीं कि रेड है, येलो है या ब्लू है, राइट। एक्चुअली होता क्या है कि सपोज आपको हायर रेटिंग चाहिए या एक मोटर चल रही है दूसरी मोटर से कनेक्ट करनी है, ठीक है ना, क्योंकि आउटपुट ज़्यादा देना है सपोज, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहली वाली मोटर का रेड फेस से दूसरी वाली मोटर का रेड फेस जोड़ेंगे, फर्स्ट वाले का येलो से दूसरे वाले का येलो जोड़ेंगे। तो वो येलो वायर पता करने के लिए कि सेकेंड नंबर का येलो वायर है तो हमको कलर कोडिंग करनी पड़ती है, राइट। अदरवाइज वायर तो वैसे जोड़ सकते हैं। आया ना, पोलैरिटी के लिए भी, टेस्ट के लिए भी हम लोग कलर कोडिंग करते हैं। कैसे? मैंने बोला कि पॉजिटिव पोलैरिटी जो है वो येलो की है और ब्लैक पोलैरिटी जो है वो नेगेटिव की है, राइट। तो देखते साथ अगर ब्लैक जुड़ा है तो मैं बोलूँगा ये नेगेटिव है, आया ना ऊपर। और जो येलो है वो बस पॉजिटिव है, तो मैंने पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा, तो हमारा फैन क्लॉकवाइज घूम रहा है, आया ना। अभी इसी पोलैरिटी को मैं चेंज कर देता हूँ, येलो को इस नेगेटिव से जोड़ रहा हूँ और इसको इससे, पोलैरिटी चेंज हो गई तो हमारा फैन कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो हवा नीचे आ रही है हवा कहाँ जाएगी, इसका मतलब ये है कि अगर हवा ऊपर जा रही है तो मतलब हमारा कनेक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं है, राइट। इसका बेस्ट एग्जांपल है एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन देखा आपने, जो किचन में एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं वो क्या लगता है, अंदर की हवा को क्या फेंकता है बाहर। अभी बात करते हैं आगे चीजों। तो सिंगल फेस हर जगह यूज होता है, राइट। बट whenever we discuss about the generation, 3 सिस्टम होते हैं इसके कारण को 3 फेस सिस्टम यूज करना होगा। पहला होता है हमारा जनरेशन सिस्टम, जनरेशन, दूसरा होता है हमारा ट्रांसमिशन, दूसरा क्या होता है हमारा ट्रांसमिशन, और थर्ड होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 सिस्टम के कारण हमको 3 फेस का जरूरत पड़ता है, ठीक है। अब ये 3 फेस क्या है वो समझो, 3 सिस्टम है। जनरेशन को होता है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, राइट। अब इलेक्ट्रिसिटी को हमें वो वहाँ पर देखो इधर देखो, जो मेरे से मुझे अपने अपने पड़ा अच्छा खासा वीडियो बन रहा है, हाँ देखो जो सिस्टम होता है, जनरेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आया ना भैया। तो ये टाइप के सिस्टम में जिस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है दैट वी कैन से दैट दिस इज अ जनरेशन, राइट। और जनरेशन जो होता है आपके घर के बाजू में तो जनरेट होता नहीं है, आया ना, कहाँ जनरेट होता है,
जहाँ पर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। जैसे अगर हाइड्रो पावर प्लांट, अगर मेरे को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी हाइड्रो पावर प्लांट से, तो हमको पानी चाहिए बहुत सारा, तो पानी को कलेक्ट करने के लिए एरिया चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आपके घर के बाजू में इतना पानी रहेगा क्या, एरिया रहेगा क्या? जैसे बरगी डैम हमारे जोधपुर में, तो यहाँ से 35 से 40 किलोमीटर दूर एरिया बनाया गया, राइट? तो उस जगह पे वाटर अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ थर्मल पावर प्लांट की, तो थर्मल पावर प्लांट जो है वो आपके घर के बाजू में तो बनेगा नहीं, कहाँ बनेगा? जहाँ पर कोल का रिक्वायरमेंट रहेगा। हाँ या ना? सिंगरौली सुना है? सिंगरौली में कोयला बहुत है, तो वहाँ पर NTPC बनाई है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। विंड पावर प्लांट बना है, तो ये जोधपुर में तो विंड पावर प्लांट बना नहीं सकते कि हवा इतनी तेज चलती नहीं है। कहाँ चलती है? राजस्थान में चलती है, गुजरात में चलती है, MP में इंदौर साइड चलती है, तो वहाँ पर विंड पावर प्लांट चलते हैं। तो उस जगह पे जनरेशन जो होता है बहुत दूर जनरेट होता है, आया ना? सो फॉर दैट वी रिक्वायर 3 फेज सिस्टम। क्या चाहिए? अब इतनी दूर जनरेट हो रहा है, वहाँ से ट्रांसमिशन करके भी तो लाना है ना यहाँ पर। जब ट्रांसमिशन करके इलेक्ट्रिसिटी लेके आते हैं, सपोज जबलपुर में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट होती है, कटनी में कम जनरेशन होता है, तो यहाँ से वहाँ भी तो भेजना है ना। तो जो भेजते हैं दैन वी रिक्वायर्ड 3 फेज सिस्टम, आया ना? आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब जैसे शहर में जो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी, मेरा घर छोटा है, ठीक है, तो सिंगल फेज तो चल जाएगा, बट किसी ने बाजू में इंडस्ट्री लगाई है तो वो भी सिंगल फेज यूज करेगा क्या? देन वी रिक्वायर 3 फेज। तो एज पर द नीड, इसके घर में 10 AC लगी हुई है, 3 AC लगी है, 12 AC लगी हुई है, देन वी रिक्वायर 3 फेज। फायर एवरीवन? ओके, अब जो चीज़ें समझा रहा हूँ वो समझो। सिंगल फेज जिसके घर में आ रहा है तो वो एक फेज लेगा और एक न्यूट्रल लेगा, उससे एक लाइट चल जाएगी, आया ना? बट अगर 3 फेज को सिंगल फेज में कन्वर्ट करो तो क्या करेंगे? किसी में एक फेज को लेंगे और एक न्यूट्रल लेंगे, लाइट चल रहेगी, आया ना? एक फेज एक न्यूट्रल, लाइट चल रहेगी सिंगल फेज, एक फेज एक न्यूट्रल, लाइट चल रहेगी, आया ना? कभी जो बिजली चोरी करते हैं वो क्या करते हैं? किसी भी एक फेज को मारते हैं और न्यूट्रल लगाते हैं, अपनी घर की लाइट, आया ना? करना नहीं ऐसा, ठीक है? बट अगर चालू करेंगे तो किसी एक फेज को छोड़ दो। अच्छा, 3 फेज में क्या होता है? हर एक फेज में इक्वल वोल्टेज होगा। क्या होगा बच्चों? इक्वल वोल्टेज। जैसे यहाँ पे अगर 240 वोल्ट होता है, यहाँ भी 240 वोल्ट होगा, यहाँ भी 240 वोल्ट होगा, और फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है। क्या चीज सेम रहती है बच्चों? तो ये पूछा जाता है कि 3 फेज में क्या चीज सेम रहता है? तो मैग्नीट्यूड सेम रहता है, हर एक चीज का मैग्नीट्यूड सेम रहता है और फ्रीक्वेंसी भी सेम रहती है। आया ना एवरीवन? कोई डाउट यहाँ पर? ओके, अब बात करते हैं आगे मैग्नीट्यूड ऑफ फेज। अच्छा, हर एक फेज कितनी डिग्री अपार्ट होगा समझना। अभी बात करते हैं ये वायर, ठीक है, ये जो है 3 पिन सॉकेट है, कई बार यहाँ पर 5 पिन सॉकेट भी आता है, ठीक है। तो ये जो 2 सॉकेट देते हैं ना, ये इसलिए बनाया जाता है कि कई बार आपका छोटा प्लग आता है, कई बार बड़ा प्लग आता है, ठीक है। तो एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है, सिंगल फेज सप्लाई है, आया ना? वो चल जाएगा, राइट। और जो 3 पिन की बात करते हैं, 3 पिन मेनली यूज होते हैं, जैसे हम लोग रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, फ्रिज को ही रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, आया? TV यूज करते हैं, AC यूज करते हैं, तो देन यूज 3 पिन, आया? अभी जो 3 पिन ऊपर जो बनाया गया ना, एक्चुअली ये जो 3 पिन ऊपर बनाया गया है, इसको बोलते हैं अर्थिंग। क्या बोलते हैं इसको? तो कई बार आपने देखा होगा आपके घर के बाहर ये 4 वायर में जाते हुए एक एक्स्ट्रा वायर जाता है, एक एक्स्ट्रा वायर जाता है, दैट इज ग्राउंड। इसको मतलब क्या बोलते हैं? ग्राउंड वायर या फिर अर्थिंग। सेफ होना रहेगा, दिस इज द ग्राउंड। अभी ग्राउंड वायर का यूज क्या रहता है समझो, जो बता रहा हूँ। ग्राउंड वायर का यूज रहता है फॉर प्रोटेक्शन पर्पस, उसको हम लोग प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है। मैं बताता हूँ कैसे। न्यूट्रल वायर का काम क्या रहता है? टू प्रोवाइड अ क्लोज पाथ, जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो पूरे सर्किट को क्लोज करेगा तभी करंट फ्लो होगा। आपको पता ना कि अगर सर्किट ओपन हुआ तो करंट कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो करंट के पाथ को कंप्लीट करने के लिए यूज न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल नहीं होगा तो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, राइट। अब बात आती है ग्राउंडिंग। तो ग्राउंडिंग होगा तो भी
ठीक है और नहीं भी होगा तो भी ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार 2 सॉकेट होंगे तो भी लाइट चलती है, 3 होंगे तो भी चलती है। हाँ या ना? ये जो ऊपर वाला वायर बनाएंगे वो मेरे ग्राउंडेड है। अब ग्राउंडेड क्यों किया जाता है वो कई बार क्या होता है, जो अर्थ है हमारा, जो अर्थ है वो बहुत ऐसा न्यूट्रल काम करता है। कैसे काम करता है? इसकी जितने भी चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव उसको न्यूट्रल करके वो ग्राउंडेड कर देता है, ठीक है, पूरा खत्म कर देता है। तो जो क्लाउड है वो पॉजिटिव चार्ज वर्क करते हैं और जो अर्थ है वो नेगेटिव चार्ज करते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज क्या क्रिएट करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहाँ तो वोल्टेज आ जाएगा, आया ना? तो आपके इस फेस में, यहाँ फेस में तो ऑलरेडी वोल्टेज है और एक्स्ट्रा वोल्टेज आ गया तो ये ओवरलोडेड रहेगा, आया ना? वोल्टेज ज़्यादा तो करंट ज़्यादा वो डैमेज कर देगा आपके इक्विपमेंट को, राइट? सो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओवर वोल्टेज, सुन रहे हो क्या बोल रहा है? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओवर वोल्टेज दैट वी रिक्वायर्ड व्हाट? ग्राउंडिंग, ग्राउंड वायर। कोई डाउट यहाँ पर? ये सब है यहाँ पे क्लियर है? यस सर। अब हर फेस कितने डिग्री अपार्ट होगा, तो हर फेस कितने डिग्री अपार्ट होगा तो फेस डिफरेंस होता है, तो फेस डिफरेंस, फेस डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, फेस डिफरेंस जो होता है वो होता है 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री, 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ फेसेस, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेसेस, राइट? सो हियर वी डिस्कस अबाउट 3 फेस, राइट? कितने फेस की बात कर रहे हो? 3 फेस। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेस डिफरेंस कैसे डिसाइड करेंगे, फेस डिफरेंस होगा हर एक फेस कितने डिग्री पे अपार्ट होगा, आया ना? उसका फॉर्मूला होता है फेस डिफरेंस इक्वल टू 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ फेसेस। तो ये होगा 360, नंबर ऑफ फेसेस कितना बात करें? 3 बात करें यहाँ पर, तो 360 डिवाइड बाय 3 हाउ मच? 120 डिग्री, आया ना एवरीवन? तो हमारे फेस कितने डिग्री अपार्ट होगा? 120 डिग्री। क्लियर हो गया? अब इसको 120 डिग्री का अपार्ट करना तो कैसे बनाएंगे वो समझो। एक फेस हो गया हमारा ये, एक फेस हो गया हमारा ये, फेस मतलब वाइंडिंग, एक फेस हो गया हमारा ये, ठीक है? अब ये हर एक फेस 120 डिग्री अपार्ट है कि नहीं है? आया ना? कितना एंगल बना था? 120 डिग्री बना रहा था। तो दिस we can say that this is R phase, this we can say that this is Y phase, and this we can say that this is R by B phase, right? So this is 3 phase, 3 phase कितने का पार्ट है? 120 डिग्री का पार्ट है, आया ना? राइट? ये जो हर फेज का ये जो कॉमन पॉइंट है इसी को हम बोलते हैं क्या? न्यूट्रल वायर। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रल। किसी भी एक फेज को पकड़ो और एक न्यूट्रल को आपका चालू रहेगा सिंगल फेज। समझा आ रहा है? हर एक फेज कितने डिग्री का पार्ट होगा? अगर 2 फेज होता तो कितना डिग्री का पार्ट होता? 180। और अगर सिंगल फेज होता तो 360, आया ना? अगर 6 फेज होता तो डिग्री का पार्ट, ठीक है? आगे ऐसा बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, 360 डिग्री और 60 डिग्री बनाने का या सिंगल फेज 3 फेज यूज करने का क्या होगा मैं बता दूंगा। पहले मैं समझा देता हूँ सारी चीजें, फिर मैं लिख पाता हूँ, ठीक है? आया ना एवरीवन? यहाँ पे क्लियर है? चलो अब अगर 3 फेज क्यों यूज करते हैं वो समझना। क्या होता है जब हम सिंगल फेज यूज करते हैं, जब सिंगल फेज यूज करते हैं तब तो सिंगल फेज होता है, तो ये सिंगल फेज है, दिस इज वन साइकिल, यस और नो? एक साइकिल कितने डिग्री की होती है? 360 डिग्री। तो दिस इज वन साइकिल और वन साइकिल की दिस इज 2 पाई, राइट? मतलब हाफ ऑफ 2 पाई दिस इज पाई, so half cycle is completed to pi degree and what about the one cycle that is 2 pi, yes or no? now see यहाँ से एक साइकिल पाई पे कंप्लीट होगा, ये पूरा साइकिल। अब ये सिंगल फेज यूज करेंगे तो एक साइकिल जो कंप्लीट होगी, एक साइकिल सिंगल फेज में 2 बार 0 होगी, एक बार यहाँ 0 होगी और एक बार यहाँ पर 0 होगी, आया ना? सिंगल फेज साइकिल जो होती है वो कैसे होती है? वो होती है पल्सेटिंग। कैसे होती है?
पल्सेटिंग होती है। पल्सेटिंग मतलब ये होता है कि पल्स की फॉर्म में आती है, ये डिस्टर्बेंस आता है। तो कभी भी देखना कि जब भी लाइट जाती है ना तो अधिकतर उनके घर में जाती है लाइट जिसमें सिंगल फेस होता है। 3 फेस हमारे यहाँ लाइट रहती है। आपने देखा होगा ना कि कई बार हमारे घर की लाइट नहीं जाती, सामने वाले के घर में रहती है। तो सामने वाले घर से जाती है तो हमारे यहाँ रहती है, आया तो वो क्या रहता है ना, सिंगल फेस रहता है। अभी समझ आता ये कांस्टेंट पावर की बात करते हैं यहाँ पर। अगर ये सिंगल फेस समझो ऐसा कि ये वोल्टेज है और यहाँ से करंट आया, ठीक है, ये करंट है। तो वोल्टेज और करंट बोथ आर इन सेम फेज, एक ही फेज पे है। तो किस लोड पे वोल्टेज और करंट बोथ आर इन सेम फेज होता है? किस लोड पे? कितने टाइप के लोड होते हैं? ये टाइप के कौन कौन से? रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। इसके कॉम्बिनेशन भी होता है आरसी आरएलसी, 6 टाइप के होते हैं, है ना। मेरा कहने का मतलब है कि किस लोड में वोल्टेज और करंट बोथ आर इन सेम फेज? रेजिस्टिव आर इसमें होता है रेजिस्टिव लोड में करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज, ठीक है ना। बट दोनों सेम फेज होने के कारण भी ये जो एक साइकिल में 2 बार तो 0 हो रहा है, यहाँ भी 0 हो रहा है, यहाँ भी 0 हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? सिंगल फेज में हमारा जो पावर है या वोल्टेज है वो एक साइकिल में 2 बार 0 होता है, है ना। तो कैसा होता है? पल्सेटिंग होता है। अगर 3 फेज की बात करते हैं तो समझ रहे हो, एक होगा हमारा आर फेज और वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट हो, ये आर फेज को बोले। एक होगा वाई फेज, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। आर वाई एक होगा हमारा ब्लू फेज, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। इसमें मैं निर्माण आप देखते रहो, अगर एक फेज पल्सेटिंग भी हुआ तो बाकी का दूसरा फेज इसको प्रोटेक्शन कर लेगा, हाँ या ना। अब यहाँ पर एक सिंगल फेज में पावर क्या होगा था? फ्लक्चुएट होगा था और एक साइकिल 2 बार 0 हो रही थी। यहाँ पर अगर एक साइकिल 2 बार 0 हो रही है तो दूसरी साइकिल उसके लीड कर रही है, हाँ या ना। तो यहाँ 3 फेज में क्या होगा? पावर क्या रहेगी? कांस्टेंट। पावर क्या रहेगा? कांस्टेंट, हाँ या ना। दैट इज व्हाई वी यूज 3 फेज सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर पावर कांस्टेंट होता है। जितना अच्छा जितना अमाउंट का एक 3 फेज मोटर है सेम साइज की और एक सिंगल फेज मोटर है सेम साइज की, जितना पावर 3 फेज देगा उससे 3 गुना ज़्यादा पावर, सॉरी जितना पावर सिंगल फेज देगा उससे 3 गुना पावर कौन देगा? 3 फेज। तो 3 फेज पावर इज मच 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 efficient as compared to single phase। कोई डाउट है आपको? इज देयर एनी डाउट? जो भी समझा रहा है समझ में आ रहा है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आप समझ रहे हो कि समझा रहे हैं। सपोज वी कंसीडर 2 पोल, तो मैं यहाँ देखो बहुत सारी चीजें बता दे रहा हूँ, एक बार तक में लिखना है, ठीक है। सपोज वी कंसीडर 2 पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, ठीक है। सभी को पता है कि बिटवीन दीस 2 पोल क्या बनेगा? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, राइट। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा या मैग्नेटिक लाइन्स बनेगा, ये मैग्नेटिक लाइन्स मैग्नेटिक लाइन्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। आपको जब मैं पढ़ा था सिंगल फेज का आपको एक क्लास में देखेंगे, अरे हाँ यार ना देखेंगे जब मैं पढ़ा था कितने लोग थे रेस मान रही कितने लोग ये भी मैग्नेटिक लाइन्स, ये सभी को पता है कि we use 2 poles, north pole and south pole, so in between these 2 poles what happens? Magnetic lines create होती है, चुंबकीय क्षेत्र में, आया ना। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज क्या होती है? They always starting from north pole to outside कहाँ से जा रहा है? north to south pole और inside south to north, आया ना everyone? They never intersect
कैरिंग कंडक्टर, जो करंट को कैरी करे कंडक्टर, राइट, तो कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड में जाके फोल्ड किया। ऐसा रहेगा। अच्छा, ये मैग्नेटिक लाइंस को ये मतलब क्या होता है आपको? मैग्नेटिक लाइंस क्या होता है? फ्लक्स। क्या बोलते हैं इसको? और इसी को हम फाइल में नोट करते हैं, है ना? इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है वेबर। और एक वेबर में कितनी मैग्नेटिक लाइंस होती है? 10 टू द पावर 8। एक वेबर में कितनी होती है? 10 टू द पावर 8 मैग्नेटिक लाइंस होती है। है एवरीवन? ओके, तो अगर इसी चीज को एक पर्टिकुलर एरिया की बात करो तो एरिया का यूनिट क्या होता है? एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। तो अगर यहाँ पर फ्लक्स की बात करूँ, फ्लक्स पर यूनिट एरिया मीटर, इसका वेबर का यूनिट क्या हुआ? फ्लक्स का यूनिट हुआ वेबर और एरिया का यूनिट क्या हुआ? तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसी को बोला जाता है फ्लक्स डेंसिटी। क्या बोला जाता है इसको बच्चों? फ्लक्स डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्व, आया ना? दिस इज फ्लक्स डेंसिटी। सो वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसको एक और नाम बोला जाता है वेबर पर मीटर स्क्वायर इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज टेस्ला। क्या बोला जाता है इसको? टेस्ला। तो एक टेस्ला मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर। फ्लक्स डेंसिटी इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, आया ना? 5/8। नाउ आगे बढ़ते हैं। फिर क्या किया? वो आदमी ने फैराडे और उन्होंने क्या किया? इस कंडक्टर जो इसका मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया था, उसको रोटेट कराता है, राइट? अभी रोटेट कराएगा तो फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब हम कैसा लिख सकते हैं? d5/dt। ऐसा होगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या इंक्रीज होगा? ये फ्राइडे का लॉ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स with respect to time and EMF is what is EMF? Electromotive force। उसी को हम लोग वोल्टेज बोलते हैं, जिसके यूनिट का वोल्ट। कोई डाउट है आपको? इज देयर डाउट? राइट। अब ये जो कंडक्टर है इसको रोटेट कर रहा है। कितने कंडक्टर है? कितने कंडक्टर है? एक ही कंडक्टर है। अब हम लोग यूज करते हैं एक और कंडक्टर। ठीक है, एक कंडक्टर ये होगा, यहाँ रखते हैं, ठीक है? एक कंडक्टर हुआ यहाँ, एक कंडक्टर यहाँ। अब कंडक्टर कितने हैं? 3 कंडक्टर। अब तीनों कंडक्टर को घुमाओ तो फ्लक्स कम कट होगा या ज़्यादा? ज़्यादा कट होगा, आया ना? तो फ्लक्स ज़्यादा कट होगा तो फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा या कम? ज़्यादा चेंज होगा। फ्लक्स अगर द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होगा तो EMF कम होगा या ज़्यादा? ज़्यादा, आया ना? वोल्टेज जो प्रोड्यूस होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो 3 फेज में वोल्टेज क्या होगा? आया ना एवरीवन? तो हर एक फेज कितने डिग्री अपार्ट है? 150 डिग्री अपार्ट है, आया ना? कैसे पता चला? खड़ो, कैसे पता चला 150 डिग्री अपार्ट है? हमने हर फेज को 120 डिग्री अपार्ट क्यों रखा है? फेज डिफरेंस 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ फेसेस। 3 फेज की बात करें तो उसके लिए 360 डिवाइड बाय 3 दैट इज 120 डिग्री, आया ना यार? अब ये तो ठीक है सर, 120 डिग्री मतलब हर एक को 120 डिग्री अपार्ट रखते हैं, ठीक है? अगर सिंगल फेज यूज करते हैं, सिंगल फेज मतलब कितना हो गया? 360। अगर एक कंडक्टर बनेगा तो एक कंडक्टर से रिवॉल्व होगा, आया ना? तो 360 डिग्री रिवॉल्व हो रहा है। व्हाट अबाउट द 2 फेज? अगर मैं यार 2 फेज कंट्रोल में जाऊँ, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनी है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनी है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। इसको कट करना है तो कंडक्टर को अगर 180 डिग्री रखूंगा तो कट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। अगर कंडक्टर फ्लक्स को कट नहीं कर पाएगा तो EMF इंड्यूस होगा क्या? नहीं होगा। दैट इज द रीजन वी आर नॉट यूजिंग फेज, वी आर यूजिंग सिंगल फेज और क्योंकि इसको काटलन में कभी भी कोई चीज कटनी होती है, काटना है तो उसको कितना डिग्री रखना पड़ेगा? 90 डिग्री, आया ना एवरीवन? 90 डिग्री से कम या ज़्यादा, राइट? कोई डाउट है आपको? दिस इज द रीजन वी यूज सिंगल फेज और 3 फेज। मतलब अगला लगाओगे परपेंडिकुलर लगाओगे, कोई भी फोर्स अगर परपेंडिकुलर लगाओगे ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, व्हाट? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज टॉर्क। टॉर्क जनरेट किया ना, ये हमारा कंडक्टर रोटेट करने लगा, आया ना? अब
मतलब हमारी मैग्नेटिक फील्ड ये है, कंडक्टर ऐसा लगा तो इसको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से लिखा जाता है। दिस फ्लेमिंग राइट रूल, सपोज दिस फोर्थ फिंगर है ना, तो फोर्थ फिंगर इंडिकेट ये मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या इंडिकेट कर रही है? अब ये भी तो इंडिकेट कर रही है मैग्नेटिक, हाँ है ना। ये जो सब इंडिकेट करता है, ये करता है फोर्स ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स, हाँ है ना। और डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड, राइट। दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, समझ आ रहा है सबको? दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, this is the force of conductor, and this is the direction of current. Father, mother, children. Father stand for force of conductor, M stand for magnetic field, C stand for current. This one everyone, go down, right down. For the operation of single phase system is employed for the operation of almost all the domestic and commercial application. Single phase system is employed almost all the domestic and commercial application. Commercial मतलब जो आप लोग जो जैसे बिजनेस पर्पस के लिए जो है कमर्शियल। सिंगल फेज सिस्टम is employed almost all domestic and commercial application. स्पेलिंग में जाएगी ना डोमेस्टिक की एंड कमर्शियल एप्लीकेशन। एग्जाम्पल commercial domestic मतलब होता है घरेलू, commercial मतलब होता है commercial, domestic and commercial application. Example fan, electric iron, TV, fridge, वॉशिंग मशीन, एग्जॉस्ट फैन, जितना लिख सकते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिख लिया। बट इट हैज ओन लिमिटेशन, सिंगल फेज का खुद का रेगुलेशन होता है, बट इट हैज ओन लिमिटेशन, इट हैज ओन लिमिटेशन। आया ना, इसका खुद का कोई लिमिटेशन होता है, ठीक है। देखिए क्या लिमिटेशन, ओन लिमिटेशन लिख लिया। देखिए इन द फील्ड ऑफ जनरेशन, कहाँ पर लिमिटेशन है? इन द फील्ड ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट एवरीवन। तीन जगह इसका लिमिटेशन होता है सिंगल फेज का। आगे हेडिंग डालें सबहेडिंग पॉलीफेज सिस्टम, हेडिंग डालें पॉलीफेज सिस्टम, पॉलीफेज, ठीक है क्या? हेडिंग सबहेडिंग डालें पॉलीफेज सिस्टम। एक बार और पॉलीफेज सिस्टम, ठीक है। पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी, poly means many, and phase means winding. Poly means many and phase means winding, means more than one winding. तो एक से अधिक winding होती है, that is polyphase system। आया? तो अगर आपको बार-बार पूछा जाएगा कि polyphase मतलब क्या समझा है, तो poly means many, more than one, और phase means winding। Fine everyone? Right. Each of them having same alternating voltage, each of them having same alternating voltage, each of them having same alternating voltage and same frequency, each of them having same alternating voltage and same frequency. If our phase formula, phase difference is equal to 360 electrical degree divided by the number of phases. ये फॉर्मूला है। हर एक फेज कितना डिग्री आपका होगा? 360 electrical degree divided by the number of phases.
कोई डाउट? जितने फेस होते हैं ना, अच्छा एक बात बताना, जितने फेस का सिस्टम होगा ना, जैसे एक करना एक्स्ट्रा वायर यूज होगा। जैसे अगर मैं सिंगल फेस की बात कर रहा हूँ तो कितना वायर यूज होगा? क्योंकि एक फेस होगा और 3 फेस की बात करूँगा तो 3 फेस वाले यूज होगा, मतलब टोटल 4 वायर यूज होगा। मतलब जितना फेस होगा उससे एक एक्स्ट्रा वायर होगा, राइट? तो 3 फेस मतलब 4 वायर पूछा जाता है। तो लेकिन अगर 3 फेस बोला तो 3 फेस बोलेंगे, अगर एक्चुअली 3 फेस बोले तो 4 वायर वायर है। 4 वायर कैसे? ये आर फेस, वाई फेस, ब्लू फेस और एक न्यूट्रल वायर। वैसे मेरी 5 वायर जो हो गया ग्राउंडेड होता है, नींद आ रही, सीधे बैठो, जब मूड हो गया बाहर जल्दी आप। ठीक है, बताया ना कब बनाया इसको, डाउट है पूछो अभी, इज देयर एनी डाउट? क्यों बताया? क्यों पॉइंट नंबर 3 पे advantages of three-phase system over पूरा नहीं आता, advantages of three-phase system over single-phase system। Following are the main advantages. Following are the main advantages of three-phase system. Following are the main advantages of three-phase system over single-phase system. Over single-phase system. आया ना क्या? अब कहते हैं कि कांस्टेंट पावर, कहते हैं कि हम लोग कांस्टेंट पावर कांस्टेंट पावर कैसे होती है वो मैंने बता दिया वहाँ पर, ये कैसा ना ठीक है यार, ठीक है। कांस्टेंट पावर लिखें। इन सिंगल फेज सिस्टम पावर डिलीवर्ड इज पल्सेटिंग, इन सिंगल फेज सिस्टम पावर डिलीवर्ड जो होता है वो इज पल्सेटिंग। even voltage and current are in phase. Power delivered is pulsating even when voltage and current are in phase. Voltage and current are in phase. ठीक है? Voltage and current are in phase. Power is zero. Twice in each cycle. Power is zero. Twice in each cycle. मतलब हर साइकिल में कितने बार पावर जीरो होता है? पावर इज जीरो ट्वाइस इन ईच साइकिल, हर एक साइकिल में 2 बार पावर जीरो। Whereas in polyphase system, power delivered is almost constant. Power delivered is almost constant. Three-phase system power is almost constant. Next, higher rating. Next point higher rating. Higher. Rating क्या होता है? What is rating? Rating मतलब क्या होता है? Rating मतलब
रेटिंग मतलब क्या होता है? रेटिंग ये होता है क्वालिटी उसका आउटपुट कितना कर रहा है। जैसे ये देखो आपका एसी है ना, तो एसी के साइड में स्टिकर लगा हुआ है ना। वो स्टिकर ये बताता है जब वो मैन्युफैक्चर्ड हुआ था तो कितने वोल्टेज में वो आया, कितना वोल्टेज उसको सप्लाई दे सकते हैं, कितना करंट उसको सप्लाई दे सकते हैं। हाँ है ना, उससे ज़्यादा वोल्टेज को वो चलेगा नहीं, उससे कम करंट में वो चलेगा नहीं। हाँ है ना, तो रेटिंग मतलब होता है उसका एक फिक्स वैल्यू है आउटपुट, राइट। तो अगर हम लोग 3 फेज यूज करेंगे तो हायर रेटिंग की बात करेंगे। हायर है ना, देखिए जरा द रेटिंग ऑफ 3 फेज मशीन, द रेटिंग ऑफ 3 फेज मशीन इज 1.5 टाइम्स, rating of 3 phase machine is 1.5 times the rating of single phase machine. The rating of 3 phase machine is 1.5 times of rating of single phase machine. मतलब 3 phase की मशीन है ना, वो 1.5 टाइम्स ज़्यादा रेटिंग देगी एज कम्पेयर टू single phase machine of the same size, इसका मतलब है ये सुने आप, अगर जो रेटिंग आती है तो रेटिंग ऑफ 3 फेज मशीन, अगर दो सेम साइज की मशीन, एक मशीन है सेम साइज की, एक मशीन है सेम साइज की, मतलब ये सिंगल फेज में चलती है और ये 3 फेज में चलती है, तो जितना आउटपुट ये देने वाली है इसलिए ये 1.5 टाइम्स ज़्यादा आउटपुट देगी एज कम्पेयर टू सिंगल फेज। फायर एवरीवन। नेक्स्ट, पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, पावर ट्रांसमिशन to transmit same amount of power, to transmit the same amount of power for a fixed distance, to transmit same amount of power, transmit same amount of power for a fixed distance, for the same time, only 75% power transmitted, same amount of power is transmitted for a fixed distance, ठीक है, for a fixed distance, then 3 phase require 75% of the weight of the conducting material. 3 phase require, देखो उसी के लेवल कंटिन्यू करेंगे। 3 phase require 75% of the weight of the conducting material, as compared to single phase, मैंने ये बोला है कि अगर आपको ट्रांसमिट करना है पावर को, यहाँ से कंटी जो है वो सेम डिस्टेंस होगा, सिंगल फेज के लिए 3 डिस्टेंस ये हो गया। तो अगर मेरे को कंटी ट्रांसमिट करना है पावर को, तो 2 पावर ट्रांसमिट करना है, एक सिंगल फेज से और एक 3 फेज से। तो वेट ऑफ द कंडक्टर जो है 75% कम लगेगा एज कम्पेयर टू सिंगल फेज। तो अगर वेट कम लगेगा तो कंडक्टर कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, कॉस्ट भी कम लगेगा है ना, और इसमें वेट ज़्यादा लगेगा तो इसमें कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, ठीक। तो ट्रांसमिट नंबर के लिए यूज 3 फेज हो। कोई डाउट है आपका? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बस एक और करो फिर छोड़ देता हूँ, एक और
सुपीरियरिटी ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। एसी बंद करके यहाँ पहले तो इंडक्शन मोटर में क्या होता है, ये आपके 4th यूनिट में आएगी। इंडक्शन मोटर एग्जाम में आती है। इंडक्शन मोटर आता है, सिंक्रोनस मोटर आता है, डीसी मोटर आता है। एक ना एक क्वेश्चन आएगा, हर एक क्वेश्चन जो है वो 7 मार्क्स का आता है। अगर 2 क्वेश्चन आ गए तो कितने मार्क्स हो गए? 14 मार्क्स तो ये मिल जाए आपको 4th यूनिट में। थोड़ा बड़ा होगा भी। इंडक्शन मोटर में भी आपने देखा होगा जो टॉय आते हैं बच्चों को खेलने खिलौने, एक छोटी सी मोटर लगी रहती है, हाँ वो डॉल में लगी रहती है किसी तरह, वो इंडक्शन मोटर आया। और अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो आप लोग गेहूँ किसानी में भी गए हैं, वहाँ देखो इतनी बड़ी मोटर है, दैट इज 3 फेज इंडक्शन मोटर। आया नहीं रहेगा। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर मेनली यूज होती है टॉय में, ठीक है, कंप्यूटर में। ये यहाँ पे रोटेशनल पार्ट होता है ना थोड़ा, वहाँ पर हम लोग सिंगल फेज यूज करते हैं। बट गेहूँ पीसने के ना शॉप होता है, वहाँ पर यूज करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर का अलग इंपॉर्टेंस होता है, हर जगह यूज होती है, तो मैं बताऊँगा बाद में। बट हम लोग जो बात करते हैं 3 फेज की, तो मेरे हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर ही यूज करते हैं, ठीक है। देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर हैव वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड मतलब बहुत ज़्यादा, अधिकतर बहुत ज़्यादा प्लेस। 3 फेज इंडक्शन मोटर हैव वाइड स्प्रेड फील्ड ऑफ एप्लीकेशन। 3 फेज इंडक्शन मोटर have wide spread field of applications in the industry. Because of following advantages. लेकिन 3 फेज से ज़्यादा एडवांटेज होते हैं because of the following advantages. ठीक है, देखिए क्या क्या एडवांटेज होते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर आर सेल्फ स्टार्टिंग। पॉइंट 1, 3 फेज इंडक्शन मोटर आर सेल्फ स्टार्टिंग। 3 फेज इंडक्शन मोटर आर सेल्फ स्टार्टिंग। कैसे होती है? सेल्फ स्टार्टिंग होती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर आर सेल्फ स्टार्टिंग। 3 फेज इंडक्शन मोटर आर सेल्फ स्टार्टिंग। Whereas single phase induction motor have no starting torque. Whereas single phase induction motor have no starting torque. कोई starting torque नहीं होती है। No starting torque। हो गया? देखिए सेकेंड पॉइंट, 3 फेज इंडक्शन मोटर have higher power factor। 3 फेज इंडक्शन मोटर have higher power factor। 3 फेज इंडक्शन मोटर have higher power factor to motor। कितना बड़े वाले 3 फेज इंडक्शन मोटर have higher power factor as compared to सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अगर पावर फैक्टर कम होगा तो क्या ज़्यादा होने वाला है? करेंट। इसीलिए 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है वो अच्छी होती है, उसका पावर फैक्टर ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, तो ये आपको जनरेशन ऑफ 3 फेज पढ़ के आता है साइड में, बाकी मैंने यहाँ से करा दिया। तो आज इतने करते हैं, बाकी की क्लासेस शायद हो गई है, तो आप लोग भी अगर जाना है तो बंद करना भाई।